महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान, सीएम योगी का 0 एरर प्लान। शोभा यात्रा में फिर वही धूमधाम, हर हर महादेव से गूंजेगा आसमान। एक्शन में सीएम योगी, अलर्ट पर महाकुंभ मेला प्रशासन। महाकुंभ में वही भीड़, वही उत्साह, वही उमंग, सब कुछ पहले की तरह। ऐसा लगता है जैसे अमावस की काली रात बीत चुकी है और नया सूरज दस्तक देने को तैयार है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। मेला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से और भी पुख्ता हो चुकी है। बसंत पंचमी में करोड़ों की भीड़ उमड़ेगी और ये सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी ना हो, मेले के दौरान कोई खामी ना हो, इसके लिए सीएम योगी खुद ही नजर रख रहे हैं। शनिवार को सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और इंतजामों को पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा, क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को कि कितना उनके पास समय है, कभी भी स्नान महाकुंभ में करें तो क्या उतना ही पावन, उतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा जितने भी हमारे श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हैं, जो हमारे, आपने देखा होगा इस समय हमारे प्रयागराज में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी आप देखेंगे, कहां से आया, जम्मू से आया, कहां से आया, गोवा से आया, कहां से आए, कर्नाटक से आए, कहां से आए, त्रिपुरा से आए। मैं समझता हूँ चारों दिशाओं का संगम यहाँ महाकुंभ में है। और आपने देश विदेश से भी आपने देखा होगा, अमेरिका, जर्मन, जापान, वहां से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। और हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो आस्था का पर्व इसमें आपको आना चाहिए और 140 साल के बाद ऐसा महाकुंभ हुआ है और सबको आना चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जितने हमारे श्रद्धालु हैं सभी बसंत पंचमी पे आए। ऐसा कुछ नहीं, आप मत डरे। लोगों ने प्रचार जो किया है ये झूठ है, क्योंकि कहीं लोग हमारे विरोधी है, वो नहीं चाहते कि सनातन हमारा जो महाकुंभ हो। और लोगों ने प्रयास किया था कि हम महाकुंभ को बदनाम कैसे करें। आपको याद में दिलाना चाहूंगा, जब हम यहाँ आए थे लोगों ने हमें टारगेट शुरू किया था, टारगेट करना शुरू किया था कि ये पापी लोग हैं, इसीलिए गंगा में स्नान करना चाहते हैं। कई लोगों ने ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है। नाना प्रकार के लोग, जितने भी दल है, सब ने अपना अपना विरोध किया था। तो मेरा मानना है कि एक इस महाकुंभ को उनकी जो नजर है वो लग गई। और दूसरा ये प्रयास किया गया कि अभी भी प्रयास किया जाता है सोशल मीडिया पे कि इस महाकुंभ को बदनाम कैसे किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं वो आए। और जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है, गंगा जी की धारा दिखाई दे रही है, वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाए और जो ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और जो गैर सनातनी है, जो इस कुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि प्लीज आप ये मत करिए और आप अपने कार्यों पे ध्यान दीजिए और 10 काम है उनको आप कीजिए। मौनी अमावस्या पे जो घटना हुई उसको आप क्या मानते हैं कि व्यवस्थाओं में चूक हुई या फिर तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि किसी ने बदमाशी कर दी होगी या फिर इस तरीके की घटनाओं को आगे रोका जा सकता है? इसको लेकर क्या आप लोग मान रहे हैं? देखिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी घटना भारत में ही कहीं ना हो, मैं तो कहूँगा विश्व में ही कहीं ना हो। कोई भी व्यक्ति इस घटना को ये नहीं कह सकता कि अच्छा हुआ है। जो भी घटना हो, अगर एक प्राण जान भी गई है तो एक जान हम वापस नहीं ला सकते, एक जान। लेकिन हमें एक चीज और सोचनी होगी, अगर प्रशासन थोड़ा और विलंब से सचेत होता तो सच बताइए कितनी बड़ी घटना होती है। छोटी घटना होती नहीं होती ना। तो नेगेटिव ये है कि वो घटना हुई, पॉजिटिव ये है कि हमारे प्रशासन ने, योगी जी के प्रशासन ने, हम सब ने या संत महात्माओं ने भी सतर्क होके उसको ज्यादा देर चलने नहीं दिया और उसको रोका। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इस विषय को मत उठाइए। अब
आयोजन है। कुंभ की विराटता और इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुल 45 दिन के इस आयोजन में 19 दिन अभी व्यतीत हुए हैं और 32 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार में हैं। कल दोपहर बाद से पुण्य प्रारंभ होने जा रहा है मुहूर्त बसंत पंचमी का, जिसमें 3 फरवरी को अमृत स्नान भी होना है। हमारे पूज्य अखाड़े और सभी पूज्य संतजन इस अवसर पर यहाँ पर आकर के इस आयोजन के भागीदार बनने वाले हैं। लाखों की संख्या में संतों की उपस्थिति में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन इस आयोजन में भागीदार बने हुए हैं। मैं इस अवसर पर बोलना चाहूंगा कि सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। हमारा प्रयास है कि सुरक्षित कुंभ हो, लेकिन मेरी श्रद्धालुओं से एक अपील होगी कि वे लोग भी थोड़ा संयम से काम लें, उतावलेपन में ना आए, अफवाह की चपेट में ना आए, क्योंकि सरकार व्यवस्था दे सकती है, हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास भी कर सकती है और कर भी रही है, लेकिन संयम से रह करके वे आएंगे तो सभी लोग आसानी से संगम में स्नान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी भी अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी भी अगर धैर्य खोएंगे, अव्यवस्था का कारण बनेगा और व्यवस्था से जुड़े हुए सुरक्षा बल या आपदा राहत से जुड़े हुए जो संगठन है उन सबको भी दिक्कतें होंगी। आज के इस अवसर पर मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक भव्य और दिव्य कुंभ के साथ साथ स्वस्थ और सुरक्षित कुंभ के लिए आप आश्वस्त रहिए। प्रयागराज आराम से 26 फरवरी तक आयोजन चलेगा। इस आयोजन में भागीदार बनिए और दिव्य और भव्य कुंभ में भागीदार अवश्य बन करके पुणे के भागीदार बनिए। 32 करोड़ की आबादी अब तक यहाँ स्नान कर चुकी है और अगले जो हमारे पास 25-26 दिन का समय है, इस दौरान भी मिलाकर के आप देखेंगे एक बड़ी आबादी यहाँ स्नान करने के लिए, पुणे का भागीदार बनने के लिए आने वाली है। इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि देश ही नहीं दुनिया भी आ रही है। आज महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी यहाँ पर हैं। 73 देशों के हेड ऑफ द मिशंस भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और वे सभी लोग इस पुणे के आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आकर के इस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें पूरी संयम के साथ आना चाहिए और पुणे के भागीदार बनना चाहिए। उतावलेपन से नहीं, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य और धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ, सदाचार के साथ, नैतिक मूल्यों का वहन करते हुए हम अगर इस आयोजन में भागीदार बनते हैं तो आयोजन का भी और पुणे का भी भागीदार बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। तो आप कर रहे हैं, देश भर में घूम करके इस कुंभ की महिमा को बढ़ा रहे हैं, भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की महिमा को बढ़ा रहे हैं। संतों के ऊपर मुख्य पर्वों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। अगर उनके काम और उनकी व्यवस्था के प्रति हमारा संदेह है और हमारी निष्ठा पक्की नहीं है तो कौन है जो यहाँ आकर ठीक कर देगा? यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। इतने बड़े समाज को, इतने बड़े प्रांत को, इतने बड़े मेले को, जिसको यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कह रहा है, उसके रूपायन करने वाले शिल्पी को आप कह रहे हैं आप इस्तीफा दे दें, दूसरे किसी को बना दीजिए। किसको बना दें? और जो कह रहा है दूसरे किसी को बना दें, वो स्वयं बनकर जरा ठीक कर दे इसे। अपना मठ चलाने में, अपना शिविर चलाने में, अपनी व्यवस्थाएं चलाने में लोगों को लाले पड़ जा रहे हैं व्यवस्थाओं के। और सबसे घनी आबादी वाले एक राज्य का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके पूरी व्यवस्थाओं को लगा करके यहाँ सेवाएं दे रहा है और आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं, उसके प्रामाणिकता पर, उसके काम करने की शैली पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। हमें अपने दिन भूलने नहीं चाहिए।
सड़कों पर घसीट करके जब लाठियों से पीटा गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? पालघर के निहत्थे साधुओं को दौड़ा करके मार डाला गया था, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया था क्या? अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा करके गोली से भून दिया गया था, उस समय इस्तीफा लिया था क्या? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा चाहिए। इतनी राजनीति में रुचि है तो आइए राजनीति करिए। इस देश में मुख्यमंत्री जनमत से बनता है, वोटिंग से बनता है, सांगठनिक और संवैधानिक योजना से बनता है। अपने मन से मुकुट पहनकर चांदी की कुर्सी पर बैठ जाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। आप कह देंगे और मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। ये बातें समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कही जाती हैं। ये गहरी कुंठा से पैदा होने वाली बातें हैं। मैं मुख्यमंत्री का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन इस महाकुंभ के मेले को देखते हुए, जिसमें रत्ती भर भी कृतज्ञता है और मानवता बोध है, वो उनकी वाह कहेगा, उनकी प्रशस्ति करेगा। दुर्घटनाएं संभावित होती हैं, हमको, आपको, सबको ये बात पहचाननी चाहिए। जनता एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है, मोबाइल वीडियो पर बात करते हुए सड़कों पर चल रही है, या आतुर होकर के कूद करके नहाना चाह रही है, तो मुख्यमंत्री सबको गोद में लेकर के स्नान कराएंगे क्या? आपको बता दें